डिडिहाट के पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रदीप पाल के द्वारा बतौर पर्यवेक्षक सांगठनिक जनपद डिंडिहाट के धारचूला विधानसभा स्थित मुनस्यारी में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मनोज टोलिया ने की, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बोर्ड चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित महारैली को सफल बनाने हेतु सामूहिक रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। जिला पंचायत सभागार पिथौरागढ़ में अध्यक्ष जिला पंचायत जितेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विभिन्न विकास कार्यों एवं क्षेत्रीय समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने कहा, जिला पंचायत जनता की आवाज़ का सबसे मजबूत मंच है, इसलिए विभागीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान में तत्परता रखें और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा विद्युत कटौती, पेयजल आपूर्ति में बाधा, लिफ्ट पेयजल योजना में तकनीकी दिक्कतें, सड़क निर्माण में विलंब, चिकित्सा सेवाओं में कमी तथा विद्यालयों में शिक्षकों के उपलब्धता पर गंभीर मुद्दे उठाए गए। डीएम ने सभी लोगों को कहा कि जनप्रतिनिधियों के फोन को तुरंत रिसीव करें, फील्ड में उतरे, समयबद्ध निस्तारण हर हाल में। जो आपकी तरफ से कार्रवाई है उसको कीजिएगा जल्दी। मैंने आपके जो दीपक कुमार है, आप वहाँ जाइए अभी लाइव पे, तो उनको भी सूचित किया है कई बार। आपकी विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई इसमें की नहीं गई है, तो ये लापरवाही कह सकते हैं हम आपके विभाग की। जो इतनी बार सूचना देने के बाद भी आपके विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इस युवक से सावधान रहें, ये कई चोरियों में संलिप्त पाया गया है। बल्लाकोट में भी इसने चोरियां की थीं। इसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं और अब ये निगालपानी में कल रात्रि में देखा गया। इसलिए लोगों को सतर्क करने के उद्देश्य से यह वीडियो वायरल किया गया है। बल्लाकोट के एक नागरिक की गाड़ी की स्टेपनी को घर का शटर खोलकर चोरी करने के प्रयास में पूर्व में भी इस पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। पुलिस ने भी इसको चोर सिद्ध किया है, परंतु अभी भी ये खुलेआम घूम रहा है। इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए माता बहनों, बुजुर्गों को जो घर में अकेले रहते हैं, सतर्क रहने की नितांत आवश्यकता है। तू क्या सो रहा है? तू नहीं पकड़ा जाएगा साले। मैंने 7 साल पुलिस में नौकरी करके, समझे? तेरे जैसा तो इसका नाम क्या है? क्या है नाम तेरा? क्या है सर? हाँ, जोर से बोल। कहाँ रहता है ये? पान की फोड़ा। ये उसका क्या है? इसका बाप का नाम जो गाड़ी वाला है? हाँ? लक्ष्मण है। लक्ष्मण गली। अच्छा, अभी तो जल्दी। अरे मैं घूमने गया, हाँ तगड़ा फैले उधर गया था। हाँ मेरे को आने तक ये मैं उधर जा रहा था, फिर इधर आ रहा था। इसने तुरंत ही आज 7 बजे मेरे घर से अंदर से हिम्मत है। पैसा, पर्स, एटीएम और क्या बोला, आधार कार्ड सब उठा के ले आया था। तू क्या सोचा? पंचायत सभागार में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ में दिव्यांग सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। विकास भवन पर यह कार्यक्रम रखा गया। विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों सहित लगभग 250 दिव्यांगजन इसमें शामिल रहे। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार द्वारा समाज कल्याण विभाग के ओर से दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित भी किए गए। धारचूला ब्लॉक में ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत 1 दिवसीय बॉयर शेलर मीट एवं योजनात्मक कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम विकास सचिव श्री धीराज सिंह गर्ब्याल मुख्य अतिथि रहे तथा मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों, SHGS व स्थानीय उत्पादों को बाजार, ब्रांडिंग और वैल्यू चेन से जोड़ना रहा। मुख्य अतिथि गर्ब्याल ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए बहुआयामी आजीविका को अपनाना समय की मांग है। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण महिलाएं व किसान 1-2 गतिविधियों पर निर्भर न रहे। मत्स्य, पशुपालन, उद्यान, मधुमक्खी व प्रसंस्करण से जुड़े वैकल्पिक आजीविका मॉडल अपनाएं। सी बख्तान आधारित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए तथा होम स्टे संचालकों हेतु विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित कर स्थानीय पर्यटन को ग्रामीण उत्पादों से
जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सी भुगतान आधारित वैल्यू चेन लेह लद्दाख मॉडल की तरह इस क्षेत्र में भी उच्च आय, निर्यात और बड़े रोजगार अवसर पैदा कर सकती है। साथ ही विभागों को ब्रांडिंग और मार्केट लिंकिंग तेजी से बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मोहाली से है, हमारी एनजीओ उत्तरावर सेवा संस्था है और हमने जीआई प्रोडक्ट करा रखा है सर उत्तराखंड सरकार की इससे। और ये हमने राखी भी बनाई है सर। इसमें जब लॉकडाउन लगा था हमने सियाचिन में लगभग 12,000 राखी दी थी सर। 2 साल लगातार हमने जवानों को वहाँ पर सरकारी संस्थाओं देते रहते हैं और इसमें गहने भी बनाए सर हमने। और ये कीमती समय यहाँ पर दिया है। साथ ही साथ हमारे ब्लॉक के जितने सम्मानित गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, आप देखिए पूरे उत्तराखंड में हमारे लगभग 5 लाख महिलाएं जो एसएचजीज के रूप में जुड़ी हुई हैं और इसमें लगभग 67,000 के करीब एसएचजीज हमारी हैं पूरे उत्तराखंड में। और जो मैंडेट हमारा है आज की डेट में कि इन एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को कैसे जल्दी से जल्दी लखपति दीदी के रूप में इनको आगे बढ़ाएं, तो इसी बात को लेके आज हमने धारचूला ब्लॉक में यहाँ के लगभग 750 के करीब एसएचजीज हैं, तो उन लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना कैसे डेवलप करें और उनको कैसे आगे बढ़ाएं, ये वर्कशॉप इसका आयोजन हमने किया था। और पूरे स्टेट के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1,68,000 के करीब ऐसी हमारे एसएचजी की महिलाएं जो लखपति दीदी बन चुकी हैं और इस साल भी हम लोगों को बनाना है। तो उन महिलाओं को खासकर हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे वो सबसिस्टेंस उससे एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे वो लोग बढ़ें। तो हर विभाग यहाँ पे आया है, रेकी विभाग, और सबने अपनी योजनाओं की जानकारी यहाँ पे उन लोगों को दी है। और ऐसे स्वयं सहायता समूह जिनको अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए दिक्कत हो रही है, तो उसको आरबीआई के माध्यम से, जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स के माध्यम से, कि कैसे हम लोग प्लेटफॉर्म ये लोग उनको उपलब्ध कराएं, तो इसकी भी कार्यशाला हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित की है। और जितने स्वयं सहायता समूह उन लोग को हम लोगों ने यही कहा कि आप केवल सिर्फ एक काम न पकड़ें, क्योंकि भौगोलिक उसके क्षेत्र के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ज्योग्राफी के हिसाब से, कि यहाँ पे दिक्कतें बहुत हैं, खासकर पिथौरागढ़ या फिर चमोली और अन्य जनपदों में वो साल भर अपना काम नहीं कर सकते एक ही व्यवसाय। तो जब तक इंटीग्रेशन वो लोग नहीं करेंगे तब तक उनको अच्छा रोज़गार नहीं मिलेगा। तो इसी बात को लेकर हम लोगों ने यही कहा है कि जितने भी रेखी विभाग हैं अपनी योजनाओं की वो अपनी जानकारी दें, और जो लोग अपना इंटरेस्टेड हैं वो हम लोगों को अप्रोच करें। हमने कहा आप आगे वोकल होना बहुत ज़रूरी है आप लोग को। जब तक आप अपनी बातें यहाँ पर रख नहीं पाएंगे अधिकारियों के सामने, अपनी मांगेंगे नहीं आप, जो योजनाएं हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, जब सरकार ने इतनी योजनाएं हमारी चला रखी है तो क्यों हम लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इनको यही हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया है कि आप अपनी बातें रखें, जनपद स्तर पर सीडीओ के माध्यम से हो या फिर ब्लॉक स्तर पर वीडियोज़ के माध्यम से हो, अपनी योजनाओं के बारे में जो भी आपको लगता है आपको सहायता की ज़रूरत है, हम लोग करने को तैयार हैं। तो ये पहली शुरुआत हम लोग की है और हम लोग अब यही कोशिश करेंगे कि हर रेखी विभाग अपना एक मंथ में एक रोस्टर अपना ग्रामीण विकास विभाग का अपना जारी करेगा कि हर मंथ में जो किन ब्लॉक्स में उनको ये प्रोग्राम कराने हैं, और जिसमें सारे विभाग अपने सम्मिलित हो, अपने रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी वो उनको उपलब्ध कराएं, लोगों को क्या दिक्कत हो रही है उसी प्लेटफॉर्म में उन लोगों को उसका समाधान कराएं। थैंक यू सर। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से आईटीबीपी मिर्थी में तैनात जवान का निधन। 7वीं वाहिनी मिर्थी में तैनात जवान कैलाश नाथ, उम्र 33 वर्ष, निवासी रांथी धारचूला, जिला मुख्यालय के कुमोड़ में पत्नी किरण, 7 साल की बेटी और 11 महीने के बेटे के साथ किराए के मकान में रहते थे।
जो अवकाश पर घर लौटे थे। शनिवार देर शाम वह किराए में रहने वाले अपने बड़े भाई महेंद्र से मिलने जाखनी पिथौरागढ़ जा रहे थे। उनके आवास पर गए थे। देर रात 12 बजे के करीब अपने आवास पर लौट रहे थे। जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंचे तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पिथौरागढ़ पुलिस पर पूर्ण विश्वास है कि वह शीघ्र चालक का पता लगाएगी। इस तरह की बातें लगातार हाथी में चल रही है और अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ा सजा मिलने की मांग भी की जा रही है। अब देखना कि पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्य करता है। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने सड़क दुर्घटना का किया सफल खुलासा। सीसीटीवी विश्लेषण व तकनीकी इनपुट से हिट एंड रन मामले का पर्दाफाश। 30 नवंबर 2025 को धारचूला निवासी श्री दानीनाथ द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई कि 29 नवंबर की रात्रि में किसी अज्ञात वाहन ने कुमोड़ से जाखनी रोड पर उनके आईटीबी में कार्यरत पुत्र को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 106 1/281 BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के त्वरित प्रभावी खुलासे हेतु कोतवाली पुलिस ने कई टीमें बनाई। 35 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद तकनीकी व मानवीय खुफिया कार्यों के बाद KS रावत के प्रशिक्षण में ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पैनी निगरानी और प्रभावी अनुसंधान के बाद अभियुक्त को पकड़ लिया है। करण सिंह घटना में एक जवान की मृत्यु हुई थी, उसका आपने 5 दिन में ही अनावरण कर दिया, क्या रहा थोड़ा मामला बताएंगे? 30 नवंबर को वादी दानीनाथ निवासी धारचूला द्वारा तहरीर किया गया था कि 29 की रात्रि को उनके बेटे एक शादी समारोह में सम्मिलित होकर के घर आ रहे थे। उस दौरान एक वाहन द्वारा उन्हें घायल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु विभिन्न टीमों का गठन कर क्षेत्र में मामूल किया गया। इसी क्रम में तकनीकी और मैनुअल साक्ष्य के आधार पर हमने घटना की वस्तुस्थिति को जाना और अभियुक्त को आइडेंटिफाई किया गया। इसमें ऑफेंडर व्हीकल व अभियुक्त दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। Please do like, share and subscribe DCL News.